इनका जो उद्देश्य है जातीय गणना का ये है कि हमें कुछ उन जातियों को लाभान्वित करना है जो जातियां वर्तमान सरकार राज्य सरकार के पक्ष में है। बाकी जातियों की संख्या को घटा देना है ताकि इनका मनोबल टूटे और भ्रम की स्थिति राज्य में पैदा हो जाए, देश में पैदा हो जाए। देखिए, बिहार में जब से जाति आधारित गणना हुआ तब से सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार जो गठबंधन की सरकार है उस पर निशाना साध रही है और कह रही है कि जो आंकड़े बिहार सरकार प्रस्तुत किए हैं वो आंकड़े में फर्जी है, फर्जीवाड़ा साबित किया। उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह जो जातीय आधारित गणना हुआ है वह लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हमारे साथ इस कड़ी में बात करने के लिए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल हैं। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, जातीय गणना के हम पक्षधर रहे हैं। जातीय गणना को लागू कराने में हम लोगों ने स्वीकृति दिया, हमारी सरकार थी, कैबिनेट से दिए, विधानसभा से हम लोगों ने इस पर किया। लेकिन वर्तमान जो सरकार है राजद जनता दल यू का, इसका उद्देश्य भटक गया। इनका जो उद्देश्य है जातीय गणना का ये है कि हमें कुछ उन जातियों को लाभान्वित करना है जो जातियां वर्तमान सरकार राज्य सरकार के पक्ष में है। बाकी जातियों की संख्या को घटा देना है ताकि इनका मनोबल टूटे और भ्रम की स्थिति राज्य में पैदा हो जाए, देश में पैदा हो जाए। इसकी निंदा हम लोग भी कर रहे हैं, सभी जाति वर्ग के लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन से निर्णय भी लिया है कि 20 तारीख के पहले पटना में हम लोग धरना देंगे, राज्य के सभी जिला में धरना देंगे। क्योंकि बैस समाज के साथ भी अन्याय हुआ है, दलित के साथ हुआ है, अग्री जाति के लोगों के साथ हुआ है, पिछड़ी जाति में कई ऐसी जातियां हैं जो राज्य सरकार के खिलाफ है, उनके साथ भी इसी तरह हुआ है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं। जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो सत्य है। वो कह रहे हैं कि लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय नहीं हुआ है। आपकी जातीय गणना के आधार पर आप किसी के उत्थान की बात थोड़ी कर रहे हैं, आप चुनिंदा लोगों के उत्थान की बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। आप तमाम वैसी जातियां जिनकी आबादी ज़्यादा है और उनको भागीदारी कम मिला है, इस पर तो आपने काम ही नहीं किया। आपने तो वैसी जातियों के उत्थान की बात किया है जो आपका जय जयकारा लगाता है, जय हो करता हो, लालू जी जय हो, नीतीश कुमार जय हो। ऐसे आंख बंद करके कहने वाली जो जातियां हैं उनके पक्ष में ये काम कर रहे हैं। जो सच्चाई खोज दे कि राज्य का विकास नहीं हुआ, राज्य बर्बादी के कगार पर है, बेरोजगार भटक रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ गया, अपराधीकरण बढ़ गया, ऐसी जातियों का संख्या को घटा दिया गया। मांझी जी कह रहे हैं आंकड़े को सार्वजनिक करने के लिए, तब दूध का दूध पानी का पानी। निश्चित रूप से अगर सरकार को लग रहा है कि राज्य के अधिकांश लोगों में भ्रम की स्थिति है और मीडिया के माध्यम से भी बात आ रहा है, तो सरकार अगर को लग रहा है कि हम लोग गलत हैं तो ये साबित करना चाहिए। अच्छा, एक लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं आंकड़े को लेकर, लेकिन अब राजस्थान में भी जातीय आधारित गणना होगा। ये राजस्थान वाले कौन है ये? अरे भाजपा और जनता दल की यू की सरकार ने निर्णय लिया था। निर्णय का उद्देश्य उस समय हम लोग का सही था। हम लोग जो चाहते थे उससे ये भटक गए राजद जदयू वाले। तो कांग्रेस जो करेंगे इसी से सीख के करेंगे ना, तो इससे भी घटिया काम करेंगे। ये चुनाव का समय है, इसलिए अभी के लिया हुआ कोई बात निर्णय बयानों पर ज़्यादा एथेंटिक नहीं हो सकता है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि ये राजद जदयू कांग्रेस जो लोग को आप देख रहे हैं, इनका क्रियाकलाप, इनका काम, राज्य की जनता इन चीज़ों से अवगत है, देश की जनता इनसे अवगत है। 20 तारीख को क्या करने वाले हैं आप लोग? 20 तारीख को बैस समाज के लोग नहीं, 20 तारीख के पहले ही हम लोग पटना में अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के बैनर से धरना देने जा रहे हैं। जातीय जनगणना में जो गड़बड़ी हुई है इसके खिलाफ में, कि बैस समाज की आबादी बढ़ के 27% हो गया 22% से। 2011 में हम 22% से, अब 27 हो गए होंगे, 30 हो गए होंगे, लेकिन 12% पर ला के हमें सिमट दिया गया। आप लोग ही चाहते हैं सार्वजनिक हो? बिल्कुल सार्वजनिक आंकड़ा की बात नहीं कर रहे हैं हम। जातीय जनगणना में 2011 से 2023 में कैसे घट गया, सरकार हम लोग को ये संतुष्ट करे, संशोधित करावे। काफ़ी लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर सब जगह कि भाई हमारे घर तक जनगणना करने वाले नहीं पहुँचे, पूरा का पूरा मोहल्ला छूट गया। तो जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों को तो मानना पड़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी का बयान आया कि जो भी गड़बड़ी हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी, कर्मी पर कार्रवाई होगी। इतनी हड़बड़ी क्या थी? पहले तो आपको एक आपत्ति का मौका देना चाहिए था। जनगणना का तिथि अगर समाप्त हुआ तो आपको उसके बाद एक राज्य की जनता को मौका देना चाहिए था कि जिन लोग वंचित रह गए इस टोल फ्री नंबर पर रिंग करेंगे। जिला स्तर पे आप कोई नंबर सार्वजनिक करते जहां लोग फ़ोन करते, अपना समस्या दर्ज कराते कि ये वार्ड, ये मोहल्ला मेरा, ये नंबर है, हम छूट गए हैं, तब ना पता चलता कि राज्य में कितने। आज भी तो एक नंबर आप सार्वजनिक करें जिलावार, कि लोग कम से कम ये तो कहे कि आपको पता चले कि लाख लोग छूटे हैं, कि 5 लाख लोग छूटे हैं, कि 100 लाख लोग छूटे हैं।
ऐसा तो कोई नीति आपने बनाया नहीं। आपने तो जस्ट लेने के लिए कि भाई तुरंत घोषणा कीजिए, तुरंत कीजिए। आप तो राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं इसका, लेकिन भाजपा इनको राजनीतिक लाभ नहीं लेने देगी। देश की जनता, राज्य की जनता इनके क्रियाकलाप से वाकिफ, घोटाला के लिए माहिर थे, अब ये जनगणना घोटाला करके पूरे विश्व स्तर पर कुख्यात हो गए। घोटाला है, घोटाला, जनगणना घोटाला करके कुख्यात हो गए। पहले विख्यात थे, अब ये कुख्यात हो गए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक पवन जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 20 तारीख से पहले वैश्य समाज के लोग जाति आधारित गणना को लेकर प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखने वाली बात है कि आगे की प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर सामने आता। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।